इतनी हाइट में आने के बाद क्या मिला, इतना ब्यूटीफुल व्यू। वो रहा पहला गेट और ये है दूसरे नंबर का गेट। एक छोटा सा गांव में बहुत ही सुंदर था, पहाड़ों में ऐसे ढलान पे बना हुआ है। इन सब मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम संडे राइड पे निकलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज संडे राइड का एक और ये नया एपिसोड है। इसमें अपन जाने वाले हैं रायसेन फोर्ट। और बहुत सारे लोग अपने साथ जाने वाले थे, बट सब लोगों का कैंसिल हो गया किसी ना किसी कारण से। तो नीरज भाई और मैं जो हैं दोनों ही जाने वाले हैं। और राइड के बाद अपन चलते चलते आगे करेंगे। अभी पहले यहाँ से चलते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आपको। नीरज भाई को अपन ने उनके घर से रिसीव कर लिया है और अब हम जा रहे हैं रायसेन फोर्ट की तरफ। रायसेन फोर्ट जो है बहुत दिन से प्लान कर रखा था, पर काफ़ी समय बाद में जो है ये प्लान एग्जीक्यूट हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे उस तरफ जाने का हो नहीं पा रहा था पर्टिकुलर। और अब तो हमने संडे राइड एपिसोड चालू ही कर दिया है, तो फिर तो समय निकालना ही पड़ेगा। बहुत टाइम पहले मैं गया था, लगभग मुझे 7 साल हो गए जब मैं यहाँ आया था। अब वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है, इससे पहले तो कभी मतलब मेरा जाना हो नहीं पाया। और बहुत दिन बाद जा रहे हैं तो देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। मेन हमको वहाँ पे देखना है सोमेश्वर मंदिर, जो भगवान भोलेनाथ जी का है। और वहाँ पे जो शेषासुरी की तोपें रखी हुई है वो भी हमको देखना है। और उसके साथ में पूरा किला जो है वो लगभग 800 एकड़ पे फैला हुआ है, तो उसमें कितनी चीज़ें बची हुई है और कितनी चीज़ें रह गई है, वो सब चीज़ें हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ और ऐसी पुरानी आर्कोलॉजिकल साइट देखने में जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग होती है। ये राइड वैसी हमारी ग्रुप में प्लान थी, पर ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो है वो किसी ना किसी काम से इंगेज हो गए, तो सिर्फ नीरज भाई और मैं ही जा रहे हैं। और ये सब अरेंजमेंट करने में ही कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो रोड बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भोपाल रेलवे स्टेशन या भोपाल बस स्टैंड से आप आ सकते हैं। और बस, टेम्पो, सारी चीज़ें जो है मतलब कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी है। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लो या फिर प्राइवेट व्हीकल की बात कर लो। एक छोटा सा गांव है, बहुत ही सुंदर था, पहाड़ों में ऐसे ढलान पे बना हुआ है। और अभी भी यहाँ पे इस टाइम पे भी कवेलू वाले घर देखने के लिए मिलते हैं। जो छत में रेड रेड सा दिख रहा है उसे कवेलू कहते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं वो बता दीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर है, ये छोटा सा एक गांव है। मुश्किल से 500 घर भी नहीं होंगे यहाँ पे। और हम हमारी डेस्टिनेशन के बहुत पास पहुँच गए हैं। यहाँ से अब मुश्किल से 5-7 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। इन सब मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम संडे राइड पे निकलते हैं, क्योंकि शहर में ये चीज़ें कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती है। इस तरफ हरे भरे खेत, इस तरफ हरे भरे खेत, रोड के उस तरफ पहाड़। जब आप ऐसे संडे निकलो तो आपको जो है रिफ्रेशमेंट जो फील होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। ये ग्रीनरी, ये इस तरफ की भी ग्रीनरी, और हाईवे पे जब आप चल रहे हो, आराम से क्रूज कर रहे हो, तो आपकी सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाती है। और राइड के बारे में मैंने आपको वीडियो पे पहले ही बता दिया है कि हम रायसेन फोर्ट घूमने जा रहे हैं। और भोपाल से 46 किलोमीटर के आसपास जो है वो रायसेन फोर्ट पड़ता है। और अभी हम लगभग अपनी 90% जो जर्नी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में जो है रायसेन फोर्ट के लिए हमें ऊपर की तरफ में चढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है हम राइट टर्न लेंगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और देखते हैं फिर आगे चल के क्या होता है। वो हाइट पे दिखाई दे रही है जगह जहाँ हमें जाना है, रायसेन फोर्ट। और जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास आते जाते हैं ना, तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो और बढ़ते जाता है। संडे है आज, पता नहीं ज़्यादा भीड़ भी हो सकती है या फिर खाली भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि संडे वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, और कितने लोग जाना पसंद करते हैं नहीं करते हैं। बहुत टाइम आने के बाद में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा लगेगा वहाँ जाने के बाद। अभी यहाँ पे लाइन से ट्रकों की
यहाँ पे लाइन से ट्रैक्टर की रेलगाड़ियाँ चल रही है, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं हम इन्हें। रोड की हालत थोड़ी नाजुक है क्योंकि ये काफ़ी पुराना रोड है। जब हम आए थे उस टाइम पे, मतलब जब मैं 7 साल पहले भी आया था ना, तब भी ये रोड बन चुका था। और यहाँ से जो रायसेन दिखता है वो बहुत प्यारा दिखता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको कितना और मेंटेन करके रखा है ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। और थोड़ी सी स्टेप चढ़ाई भी है और गाड़ी जो है वो अपनी यहीं तक जाती है। शायद स्कूल के लोग भी आए थे पिकनिक मनाने के लिए, तो देखते हैं अब कि आगे और कितने लोग मिलने वाले हैं। पार्किंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है और बाकी चीज़ें, छाँव देखनी पड़ेगी गाड़ी के लिए कहीं पे। यहाँ से हम सीढ़ियाँ लेकर जो है वो जाने वाले हैं, तो गाड़ी लगा देते हैं पहले पार्किंग पे और अब चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। हम जो है उधर नीचे की तरफ से आ रहे थे, यहाँ से एंट्रेंस है इसका और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते जाना है। बहुत हाइट में है ये किला, तो थक तो जाएंगे। और इस किले पे 9 गेट हैं जो मैंने गूगल करके देखे थे, पर अब हमें कितने देखने के लिए मिल रहे हैं कितने नहीं वो तो हमें चलने के बाद ही पता चलेगा। सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे अभी जब हम सबसे नीचे ही हैं सीढ़ियों पे, तो शहर कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है ये, आप लोग भी आना चाहते तो आ सकते हैं। बस ये पैदल चलना पड़ेगा। वो रहा पहला गेट और ये है दूसरे नंबर का गेट। इस गेट का नाम है हाथी गेट क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े 2 कॉलम हैं जहाँ पे जो राजा हैं उनकी सेना के जो सैनिक लोग होते थे वो तैनात होते थे। इन केस अगर कोई शत्रु उस वाले द्वार को क्रॉस कर लेता था तो फिर उसे ये सेकंड नंबर का जो गेट है जिसका नाम है हाथी गेट, उसको क्रॉस करना पड़ता था। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है तीसरे नंबर का गेट। इन केस ये फर्स्ट नंबर का गेट जो है कुछ यहाँ पर है और सेकंड नंबर का जो हाथी गेट है, उन दोनों को क्रॉस कर कर भी अगर दुश्मन जो है इस किले में आक्रमण करने के लिए आगे आ जाते हैं तो ये तीसरे गेट से होकर उनको गुजरना पड़ता था। और इसमें 2 विंडोज़ है जिससे शत्रु को देखा जा सकता था। और इस तीसरे गेट में जो है बहुत सारे सैनिकों को तैनात करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर ऐसे प्लेसेस बनाए गए हैं, कमरे जैसे दिखते हैं ये इस तरफ और इस तरफ भी है और ऊपर भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा संख्याओं पे सैनिकों को तैनात किया जाता था और इसके टॉप में भी जो है वहाँ पे सैनिक जो है वो तैनात रहते थे। इतनी हाइट में आने के बाद क्या मिला, इतना ब्यूटीफुल व्यू। अब जब से हम हाइट की बात कर रहे थे तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस किले की समुद्र तल से हाइट है 2600 फीट और ये यहाँ पे किले का शौर्य स्मारक जैसा कुछ बना हुआ है। शौर्य स्मारक जैसा नहीं, शौर्य स्मारक ही है और यहीं से किला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर पेपर में जो इस किले के बारे में कहा गया है कि ये लगभग 800 एकड़ का है पूरा किला। इस तरफ पे अभी उस जिस जगह से हम आ रहे हैं उसके पीछे वाले हिस्से पर भी हम घूमने चलेंगे और यहाँ से किला स्टार्ट हो जाता है। 2600 फीट की हाइट में होने के बावजूद इस किले में कभी पानी की कमी नहीं होती थी क्योंकि पेपर स्पेक्स में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इस किले के अंदर पे 9 जलाशय हुआ करते थे। अब कितने मिलते हैं हमें इस टाइम पे, कितने हैं बचे हुए, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। और बहुत सारी जगह पे टूटी फूटी दीवारें हैं और ये यहाँ का वही सोमरेश्वर टेम्पल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे 2 शिवलिंग है और अंदर चल के देखते हैं वो अभी तक है या नहीं है। और इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये पूरा जो है पूजा पाठ करने के लिए प्रांगण बना हुआ है इस तरीके से। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये पर, नो डाउट। इस मंदिर की बात कर रहे हैं हम, जो कि साल में केवल एक बार ही खुलता है। और जो 2 शिवलिंग हैं वो कुछ इस तरीके से, एक ये लेफ़्ट वाला जो बड़ा दिखाई दे रहा है और एक ये इस जगह पे है जो छोटा दिखाई दे रहा है।
ये पहला यहाँ पे वाटर स्टोरेज सिस्टम, जो कि जिसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और इधर आने के बाद जो है कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है इसकी। इस तरफ पे डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है, और वो जो बिल्डिंग उधर दिखाई दे रही है वहाँ पे ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर है। और ये कुछ इस तरीके से है, मतलब बहुत लास्ट टाइम जो है इन बिल्डिंगों का चल रहा है, क्योंकि अब इनकी ज़्यादा एज बची नहीं हुई है और बहुत जर्जर हो चुकी है ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके से। और इस तरफ पे भी है। ये पूरा प्रॉपर जब रहा होगा तो कितना ही सुंदर दिखता होगा कुछ इस तरीके से। और वो वाटर स्टोरेज क्रॉस करने के बाद में इस तरफ पे रानी का महल है, और यहाँ पे कुछ ऐसा भूल भुलैया जैसा बनाया गया है कि अगर जो शत्रु है वो यहाँ पे आने के बाद में इस भूल भुलैया में फंस जाएं। अब ये बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई कंडीशन पे है कुछ इस तरीके से। बहुत कुछ जो है अब बचा नहीं है इस किले का। यहाँ पे भी पूरा अंदर दीवारें हुआ करती थी, और इसके पीछे की तरफ में, इस दीवार के पीछे की तरफ में जो है रानी का किला है। एंड यहाँ पर भी कुछ रूम है जिस पे बहुत डिफरेंट टाइप का ताला लगाया गया है। तो ये है। अब इसके अंदर जाने के लिए है तो नहीं, ये कुछ इस टाइप का ताला है, यहाँ पे नट बोल्ट के थ्रू कसा गया है, और एक रूम जैसा है ये। और इस भूल भुलैया को क्रॉस करने के बाद में ये महल के दूसरे तरफ का हिस्सा है, और ये कुछ जेल जैसा कुछ बना हुआ है। इसके अंदर अभी यहाँ का सामान कुछ रखा हुआ है, और इसके उस तरफ में वो जगह है जहाँ पे शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई हुई तोपें रखी हुई है, जिन्होंने इस किले को, शेर शाह सूरी को जीतने में बहुत मदद की है। ये जो तोप रखी हुई है, इसकी स्टोरी ये है कि शेर शाह सूरी ने अपने जितने भी सैनिक थे उनके पास लोहे, चांदी या जितने भी मेल्ट करके बनाने वाली धातु थी उसको पिघलाकर फिर ये बड़ी बड़ी तोपें बनवाई थी, जिसको यहीं पर छोड़ दिया गया है। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 और एक 6 तोपें हैं यहाँ पर। और ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है इत्रदान। इत्रदान इसीलिए क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि यहाँ पे रानियाँ जो हैं इस कमरे को श्रृंगार करने के लिए यूज़ करती थी। और इस दीवार में जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो ये स्पॉट बने हुए हैं, इसमें जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है इत्र की शीशियाँ रखी जाती थी और रानी जो है यहीं पर श्रृंगार करती थी। यहाँ से एंटर होने के बाद पूरा किला और बाकी सब चीज़ें घूमने के बाद इस तरफ से वापस आओ तो एग्ज़िट हो जाता है। और ये एक और वाटर स्टोरेज सिस्टम है जो कि बंद कर दिया है यहाँ पे। और इसमें सीढ़ियाँ अंदर तक जाने के लिए बनी हुई हैं, तो देखकर लगता है कि यहाँ पे ये रानी का स्विमिंग पूल हुआ करता था। और अभी इसमें पानी भी है। बारिश के टाइम पे ये लगभग पूरा ही भर जाया करता होगा। यहाँ पर भी नीचे एक वाटर स्टोरेज के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो रोड है मैन मेड है, बाइक यहाँ से आ सकती है जो किले के एकदम मेन गेट तक जाती है। हम उस जगह से आए हैं कि वो दूसरा रास्ता है, पुराना रास्ता है, और ये किले का दूसरा हिस्सा है जहाँ पे सैनिक लोग जो हैं वो निगरानी करने के लिए खड़े हुआ करते थे। ये ऐसे विंडोज़ बनी है जहाँ पे पहरेदारी दी जाती थी। और ये किला बहुत हाइट में होने के कारण जो है आसपास के पूरे एरिया पे बहुत आसानी से नज़र रखी जाती थी। अभी वहाँ पर भी देखेंगे तो वो जो दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो भी निगरानी रखने के लिए जो जगह है वो बनाई हुई थी सैनिकों के लिए। अब जो इधर पे अंदर पे है ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और पूरा जंगल सा एरिया है इस तरफ पे, और ये चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है इस तरफ से। और जो कुछ भी था देखने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें वो सारी किले की इस तरफ पे है। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ से चलते हैं। ये ट्रैकिंग वाला रास्ता, इसमें से मैक्सिमम लोग आते हैं, और हम भी इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। और यहाँ से रायसेन का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है,
जो कि मेस्मराइजिंग है गाइस, मेस्मराइजिंग। मतलब आप आपकी लाइफ की सारी दिक्कत परेशानी सब कुछ भूल जाते हो जब आप ऐसे व्यूज़ एंजॉय करते हो। ये देखो, लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। इतनी स्टिफ चढ़ाई चढ़ते समय पे और उतरते समय में काफ़ी थकावट महसूस होने लग जाती है। और यहीं अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगी हुई है और बस थोड़ी देर पे हम पहुंचने वाले नीचे पार्किंग पे, और उसके बाद आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। ओके, तो ना जानी कितने सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में और उतरने के बाद में हम यहाँ पार्किंग तक पहुँच गए। और यहाँ अपने नीरज भाई खड़े हुए हैं और अब निकलने का टाइम हो गया यहाँ से। तो किले में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि पूरी खंडर हो चुकी है पूरी तरीके से। और आज संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी किले में। और आप लोग अगर आए तो यहाँ पे दोनों रास्ते हैं। बाय बाइक आप सीधे किले के मेन दरवाजे तक पहुँच सकते हैं। पर उसमें आपका ये इस तरफ का एंट्रेंस जो है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 3, वो मिस हो जाएगा। अब वो चॉइस आपकी बनती है कि आप सीढ़ियों से जाना प्रेफर करते हैं या फिर बाय बाइक ऊपर। क्योंकि मैंने अभी तक बाइक वाला रास्ता एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि आगे कितना टफ ट्रेन है या फिर आसानी से गाड़ियाँ ऊपर पहुंच जाती है। क्योंकि ये जितने भी टेम्पो वाले हैं वो उस रोड को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो केवल यहीं तक आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, नेक्स्ट टाइम कभी अगर मौका मिला तो फिर अपन उस वाले रोड से भी जाके देख कर और फिर आप लोगों को बता देंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भोपाल से 46 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये रायसेन फोर्ट। और 1 घंटे का समय लगता है पूरे पूरे, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो 1.5 घंटे आप मान सकते हो। और जैसे आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड प्लान कर रहे हो तो आप घर से ही खाना बना के लेके टिफिन में आ सकते हो और यहाँ पे बैठ के मस्त अपनी मील एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि बहुत शांति है। और ऐसे हिस्टोरिक प्लेस में जाके खाना खाना और वहाँ का जो वेदर होता है और जो वहाँ की वाइब्स होती है वो बहुत सुकून भरी होती है। तो आराम से जो है आप 12 बजे भी अगर ट्रैवल करना चाहे भोपाल से तो 12 बजे से यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 डेढ़ बज जाएगा। और घूमने घूमने में लगभग लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए होता है। तो उसके बाद जो है आप आराम से 3-4 बजे वापस हो सकते हो। बाय द वे हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि पूरे हफ्ते भर मेहनत करने के बाद एक दिन ऐसा मिलता है जब हम घूमने निकलते हैं दोस्त लोग। खैर दोस्त लोग तो नहीं आ पाए इस राइड में क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। हम दोनों ने डिसाइड किया फिर कि हम दोनों ही चलें। और ये पहुंच गए अपन अपने घर के एकदम पास। ये अपने अपार्टमेंट का दूसरा साइड वाला हिस्सा है जो कि मेन रोड तरफ आता है। पर अभी ये वाला एंट्रेंस चालू नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा अपार्टमेंट। आगे से जाके लेफ्ट ले लेंगे एंड फिर हम जल्दी से पहुँच जाएंगे घर। और फिर फटाफट से ब्लॉग एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। और ये अपनी बिल्डिंग का पूरा चक्कर मार के अपन आ गए हैं मेन एंट्रेंस पे। इस वाली वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे लोगों को शेयर कर देना ताकि हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।